14 मई 2025 एक नए रिपब्लिक ने जन्म लिया। इसका नाम है बलूचिस्तान। और ये ऐसा रिपब्लिक है, इसके जन्म के लिए कोई सेलिब्रेशंस, कोई फेस्टिवल्स, ऐसा कुछ नहीं था। बस एक ही चीज था, रेगिस्तान की खामोशी में गोलियों की आवाज। और यहां से जन्म लेता है बलूचिस्तान का नया इतिहास। पूरे विश्व में among the ancient civilizations, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको माना जाता है as one of the oldest civilizations। तो इसका नाम इंडस कैसे बना, चलिए उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्ट्री क्या है? ये सिविलाइजेशन हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लेकर ऑल द वे टिल बलूचिस्तान, यहाँ सारे जगहों पे हम इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं। और इसको स्पेसिफिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए बोला जाता है कि कई सारे साइट्स जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स थे वो सिंधु नदी के किनारे थे, और ग्रीक्स ने इसका नाम रखा था इंडस, क्योंकि सिंधु को वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे तो वो बन गया इंडस। बट रियलिटी में कई सारी नदियां थी जिसके किनारे लोग रहते थे। सो ये जो रिवर वैली सिविलाइजेशन है, जिसको हम प्रोमिनेंटली इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, इस सिविलाइजेशन का सबसे प्राचीन साइट जो आज हमें मिला है वो है मेहरगढ़। और ये मेहरगढ़ है बलूचिस्तान में। तो ये पूरा जो पैन इंडिया का आइडेंटिटी है, जो कई बार भारत में अखंड भारत के नाम से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, ये पूरा अखंडित भारत का आइडेंटिटी एक साथ जुड़ा था। वी वर ऑल कनेक्टेड टू वन सिविलाइजेशन, वन आइडेंटिटी, एंड वी वर कनेक्टेड टू वन मूड एंड वन कल्चर, सिमिलर कल्चर। हर एक जगह पे इसका यूनिक टेस्ट एंड फ्लेवर्स एंड आइडेंटिटीज थे, पर इनके बीच में बहुत सारे कॉमनैलिटीज भी थे, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो ये मेहरगढ़ सिविलाइजेशन जो है कम से कम 7000 BCE, यानी आज से 9000 साल पुराना एक सिविलाइजेशन था, जो आज बलूचिस्तान में हम देख सकते हैं। और ये पैन इंडिया आइडेंटिटी को फिर से दर्शाता है। तो हिस्टोरिका का ये स्पेशलिटी है कि हम एक जगह का पूरा इतिहास, उसके डेप्थ तक 4000, 5000 साल से भी ज़्यादा उसके इतिहास को देखते हैं। तो जब हम उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमें ये समझ में आता है कि बलूचिस्तान वॉज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ भारत, इंटेग्रल पार्ट ऑफ दैट ग्रेट इंडिया। तो इस वीडियो में इस सारे इंफॉर्मेशन के साथ हम आपको बलूचिस्तान का पूरा अनबयास्ड इतिहास आज आपके सामने लेके आने वाले हैं। अगर आप अभी का सिचुएशन देखेंगे, बलूचिस्तान जल रहा है। 2 मई से 14 मई तक बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने एक सीरीज ऑफ अटैक्स लॉन्च किया है पाकिस्तान के ऊपर, और इसका नाम बताया जाता है ऑपरेशन हेरॉफ 2.0। और इसमें 78 कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुआ है पूरे पाकिस्तान में। और ऐसे अटैक्स हुए कि पूरे पाकिस्तान को इसने लिटरली हिला दिया है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी के हिसाब से ये लोग तो टेररिस्ट हैं, बट बलूची लोगों के हिसाब से दे आर फ्रीडम फाइटर्स। और इंटरेस्टिंग ये है कि कुछ साल पहले भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने एक स्टेटमेंट दिया था, Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. कुछ ही महीनों पहले BLA ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया, और इस हाईजैकिंग में सैकड़ों लोगों को उन्होंने हॉस्टेज बना लिया। तो हम ये देख सकते हैं कि डे इन एंड डे आउट बलूचिस्तान फ्रीडम स्ट्रगल स्ट्रांग होता जा रहा है। बलूचिस्तान के एक प्रोमिनेंट लीडर मीर यार बलोच ने यूनाइटेड नेशंस को अपील भी किया है कि बलूचिस्तान को एक ऑफिशियल नेशन स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज करें। और उन्होंने ये भी डिमांड किया भारत से कि दिल्ली में बलूचिस्तान एम्बेसी खोला जाए। दिसंबर 2009 अब्दुल गाफर लांगो, एक बलोच एक्टिविस्ट, कराची के एक हॉस्पिटल के बाहर किडनैप किए जाते हैं। उनकी मारपीट हुई और वो पूरी तरीके से गायब हो गए। ये सारी चीजें उनकी पत्नी के आंखों के सामने हुई। 1 साल से भी ज्यादा अब्दुल गाफर लांगो की फैमिली कोशिश करती रही कि अब्दुल गाफर लांगो कहाँ गए। जुलाई 2011 में डिकम्पोज स्टेट में, यानी बुरी तरीके से उनका शरीर सड़ा हुआ था,
और इस स्टेट में उनका बॉडी मिला था एक सड़क किनारे। और ये है स्टेटस एक बलूच एक्टिविस्ट का। और बलूचिस्तान में जो मिसिंग पर्सन्स है, इनका जो नंबर है, जो स्केल है, ये सैकड़ों में नहीं है, हजारों में है। हजारों की तादाद में लोग गायब हो चुके हैं। देयर इज नो इन्फॉर्मेशन कि ये लोग कहाँ पे हैं और कहाँ गए, इनके जीवन के साथ क्या हुआ, किसी को आइडिया नहीं है इसके बारे में। द वॉइस ऑफ बलोच मिसिंग पर्सन्स इस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एटलीस्ट अ मिनिमम ऑफ 7,000 यानी 7,000 लोगों का इंफॉर्मेशन नहीं है। ये लोग गायब हो चुके हैं। बलूचिस्तान से 7,000 पीपल हैव डिसअपीयर्ड। और ये जो है 2004 से चलता आ रहा है, यानी 2004 से 7,000 पीपल का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। पाकिस्तान के इंटरनल इंक्वायरी कमीशन के हिसाब से कम 2,750 लोग, इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी ये मिसिंग पर्सन है। पर एक्टिविस्ट का कहना है कि ये नंबर एक्चुअल में बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। ये नंबर इतना ज्यादा है कि इसको काउंट में लाना, इसको हिसाब में लाना मुश्किल है। और कई फैमिलीज ओपनली बोलने के लिए डरते हैं ड्यू टू द फियर ऑफ पाकिस्तानी आर्मी। ह्यूमन राइट्स वॉच के 2011 का एक रिपोर्ट है जिसका टाइटल है वी कैन टॉर्चर, किल और कीप यू फॉर इयर्स, यानी हम आपको टॉर्चर कर सकते हैं, मार सकते हैं या आपको दबा के रख सकते हैं कई सालों के लिए। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज और आर्मी ने ना सिर्फ एक्टिविस्ट पे हाथ रखा, बल्कि स्टूडेंट्स, लॉयर्स, जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स, किसी के ऊपर भी शक हो कि वो पाकिस्तान के विरुद्ध बोल सकता है या बलूच नेशनलिज्म को प्रमोट कर सकता है, उसको अरेस्ट किया गया, टॉर्चर किया गया और कई सारे लोगों को मार दिया गया। हिस्टोरिकली देखा जाए तो बलूची लोगों ने अपने इंडिपेंडेंस को बहुत ही फियर्सली प्रोटेक्ट किया है। मुगल पीरियड से लेकर ब्रिटिश पीरियड से लेकर उन्होंने हमेशा अपने हक के लिए और अपने देश के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा है। 18 एंड 19 सेंचुरी में बलूचिस्तान के कलात शहर के खनाते रिकॉग्नाइज किए गए थे अंग्रेजों से। ब्रिटिश कॉलोनियल्स ने इनको रिकॉग्नाइज किया था एज अ सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट। बट 1839 में अंग्रेजों ने इस एरिया को, कलात को इन्वेड किया और इसको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लेके आए। तब फॉरेन इंटरफेरेंस एंड फॉरेन कंट्रोल का एक नया इतिहास बलूचिस्तान में शुरू होता है। 1947 में अंग्रेजों का शासन भारत पर खत्म होता है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है और बलूचिस्तान एक अलग प्रोविंस और एक अलग देश की तरह इंडिपेंडेंट रहता है। नियरली 227 डेज के लिए बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट देश रहा और अप्रैल 1948 में पाकिस्तानी आर्मी पहली बार बलूचिस्तान में एंटर कर गया। और उसके बाद बलूचिस्तान और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। 1948, 1958, 1962 और 1970 कई सारे अपराइजिंग्स और रिवोल्ट्स हम देख सकते हैं। बट इन सारे रिवोल्ट को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बाय फोर्स डोमिनेट किया और सप्रेस किया। ह्यूमन राइट्स वॉच के हिसाब से ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हैं, जैसे इंसिडेंट्स ऑफ डिसअपीयरेंसेस और अनमार्क्ड ग्रेव्स, जहां पे हमें पता नहीं है कि व्हाट दीज डेड बॉडीज आर और ये किसके हैं। बलूचिस्तान में ऐसा माहौल है कि स्पीकिंग आउट इज डेंजरस। जो ओपनली मुंह खोल के बात करता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो उनको दबा दिया जाता है या गायब हो जाते हैं। 2011 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में ये डिस्कशन आया कि हजारों बलोच गायब हैं और किसी को इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और ये माना जाता है कि इन बलोची सिविलियंस को सीक्रेट डिटेंशन कैंप में रखा गया है। और यूएन सैटेलाइट इमेजेस के हिसाब से पूरे गांव गायब हो चुके हैं। और क्यों गायब किया गया है? बिकॉज पाकिस्तान गवर्नमेंट के हिसाब से ये काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है। द कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, इस ऑर्गेनाइजेशन ने बलूचिस्तान को ब्लैक होल फॉर न्यूज का पोजीशन दिया है। बलूचिस्तान के रिसोर्सेस, गैस, कोल, कॉपर, ये सारे एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं और एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। इससे पाकिस्तान का इकोनॉमी और जीडीपी तो ग्रो हो रहा है, बट बलूची लोगों का लाइफ अभी भी ऐसा ही है। आज भी बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे पुअरेस्ट यानी गरीब प्रोविंस है, ऑल्दो बलूचिस्तान इज 46% ऑफ द लैंड ऑफ पाकिस्तान। और बलूचिस्तान में हिंदुइज्म की बात करें यानी सनातन धर्म की बात करें, दो मंदिर बहुत प्राचीन हैं जिनके बारे में हम बात करना चाहेंगे। एक है हिंगलाज माता मंदिर, जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और लाखों हिंदू आज भी पाकिस्तान के हिंगलाज माता मंदिर जाते हैं तीर्थ यात्रा के लिए। और दूसरा है कलात काली मंदिर। और ये कलात काली मंदिर जो है, ये करीब 1500 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर है।
इसका लोकेशन है एंशियंट फोर्ट सिटी ऑफ कलात। इसके बिल्कुल बाहर ये टेम्पल स्थित है। ईजे ब्रिल्स एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम, उस किताब के हिसाब से यह मंदिर जो है इट वॉज एक्सिस्टिंग बिफोर द अराइवल ऑफ इस्लाम इनटू साउथ एशिया, यानी 1500 साल तो इस मंदिर का कम से कम इसका डेटिंग है। तो आप यह समझ सकते हैं कि उस एरिया का इतिहास कितना भारत से कनेक्टेड है। बलूचिस्तान का और बुद्धिज्म का हिस्ट्री इनसेपरेबल है। बुद्धिज्म का भी बहुत इम्पैक्ट रहा है बलूचिस्तान में। तो बुद्धिज्म का हिस्ट्री बलूचिस्तान में देखें तो वो भी बहुत प्राचीन है। कई सारे बुद्धिस्ट साइट्स जैसे कि गुंद्रानी एक केव सिटी है जो लासबेला शहर के पास है। इसका और एक नाम है पहाजगुर यानी वैली ऑफ द डेड। तो यह माना जाता है कि ये बुद्धिस्ट मेडिटेशन सेल्स थे जो करीब 1300 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। महाराज अशोक के पीरियड में, कुषाण राजाओं के पीरियड में, ऐसे कई सारे राजाओं के पीरियड में बुद्धिज्म भी बहुत प्रोमिनेंट था बलूचिस्तान में। लेकिन आज का माहौल ऐसा है कि बलूचिस्तान इज इन अ वेरी डिप्राइव्ड स्टेट। वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग, वहाँ का लैंग्वेज सारा डिप्लीट होता जा रहा है डे इन एंड डे आउट। तो बलूचिस्तान लोगों का यह मांग है दैट वी शुड बिकम अ सेपरेट कंट्री इंडिपेंडेंट ऑफ पाकिस्तान। बलूचिस्तान को सेफ रखना और बलूचिस्तान एक पीसफुल प्रोविंस रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बट पूरे वर्ल्ड के पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको समझाऊंगा क्यों। पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री और एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री में उनके वेपन्स, वॉर हेड्स, उनके जो मिसाइल्स है दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द कंट्री एंड दैट इज ट्रू इवन फॉर पाकिस्तान एंड स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में एक रीजन है जहां पे न्यूक्लियर वॉर हेड्स स्टोर्ड है। अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है पोटेंशियल न्यूक्लियर वेपन्स रिलेटेड मिलिट्री एरिया इन बलूचिस्तान पाकिस्तान। ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है अगस्त 10, 2017 को। डेविड एल्ब्राइट, सारा बुरखर्ड, एलिसन लैच एंड फ्रैंक पेबियन ने इस आर्टिकल को पब्लिश किया है। सैटेलाइट डेटा के थ्रू उन्होंने एनालिसिस करके ये समझाने की कोशिश की है कि गिरधर माउंटेन्स में एक अंडरग्राउंड साइट है जहां पे पाकिस्तान के बहुत सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स आज भी स्टोर हैं। और हमें ये देखना है कि अगर बलूचिस्तान बिकम्स अनसेटल्ड, अगर वहां पे वॉर हो रहा है, बलूचिस्तान बिकम्स इंडिपेंडेंट, इन न्यूक्लियर वेपन्स का क्या होगा, कौन इसको टेक ओवर करेगा, whether the West will come into play, we don't know. So that is a very important question which we need to discuss. तो आपका क्या कहना है? अगर आप भारत से हैं तो जरूर अपना फीडबैक बताइए। क्या बलूचिस्तान को एक अलग कंट्री बनना चाहिए? Should India encourage this? या आपको लग रहा है कि बलूचिस्तान should remain as a part of Pakistan? आपका क्या फीडबैक है? आपका क्या कमेंट्स है? डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। विद दिस एक्साइटिंग वीडियो आज हम बलूचिस्तान के टॉपिक को कवर कर रहे हैं और कमिंग वीडियोस में एक एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर हिस्टोरिका का इन डेप्थ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के साथ और वीडियोस लेके आएंगे। जुड़े रहिए हिस्टोरिका के साथ।